गाइस वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब। मेरा नाम वजाहत है। मेरा नाम तो यार डीआरडीओ ने कोई एमआरवी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ किया है क्योंकि ये ट्रांसलेट नहीं हो रहा था। अच्छा। तो डीआरडीओ MARV समझ आ रहा है और बहुत ही ज्यादा इस वीडियो की रिक्वेस्ट आ रही थी तो ओरिजिनल वीडियो करेंगे, आप लोगों को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। पहले जल्दी से वीडियो देख लेते हैं। तो काउंट करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों डीआरडीओ का तांडव फिर से शुरू हो चुका है। क्या हो गया? डीआरडीओ 2 और नई मिसाइलों के साथ बड़ा धमाका करने जा रहा है। अच्छा। और ये दोनों ही मिसाइलें इतनी ज्यादा खतरनाक है और इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ आ रही हैं कि जब मैं कौन सी आपको हैं इनके ये? बारे में आसान भाषा में बताऊंगा ना तो आप चौंक जाएंगे कि ऐसी भी मिसाइलें होती हैं। अच्छा। लेकिन उससे पहले जो एक खास मिसाइल है ना MARV, अच्छा, उसको लेकर कुछ MARV। कंफ्यूजन हो रहा है। कई लोग समझ रहे हैं कि ये MIRV है। तो आपको बता दूं कि MIRV और MARV में इतना ही डिफरेंस है जितना पूर्व और पश्चिम में। अच्छा। दोनों टेक्नोलॉजी पूरी तरीके से अलग है और दोनों का काम भी पूरी तरीके से अलग है। और इसीलिए दोनों मिसाइलों के बारे में बताने से पहले मुझे आप 20 सेकंड दीजिए, मैं आपको पहले MIRV के बारे में एक्सप्लेन करूँ। अच्छा। आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं जितनी भी दुनिया में बैलिस्टिक मिसाइलें होती हैं सभी का स्ट्रक्चर लगभग ऐसा ही होता है। हाँ, जो इसमें आप बिल्कुल ये ऐसे ही ब्लैक होता है। कलर का पार्ट देख रहे हैं ये तो है रॉकेट। इसके टॉप पर जो सिल्वर कलर का पार्ट है अच्छा। ये है वारहेड। वारहेड का काम बहुत सिंपल होता है, इसे दुश्मन की जमीन पर जाकर बस फटना है। अच्छा। जो रॉकेट है इसका भी काम सिंपल है। रॉकेट का काम ये है जो ऊपर लगा हुआ वारहेड है ना, इसे जितना ज्यादा हो सके उतनी ऊंचाई तक लेकर जाना है जब तक कि वातावरण के बाहर ना चला जाए। अच्छा। वातावरण के बाहर जाने के बाद लगभग आप इसे अंतरिक्ष ही मानिए, वहां पर ये वारहेड से अलग हो जाएगा रॉकेट। फिर मान लीजिए आपको किसी शहर पर हमला करना है तो वारहेड को उस शहर की तरफ मोड़ दीजिए। उसके बाद गुरुत्वाकर्षण यानी कि ग्रेविटी की मदद से अपने आप जो ये वारहेड है उस शहर पर गिरना शुरू अच्छा। हो जाएगा। ये तो हो गई सिंपल बैलिस्टिक मिसाइल। अब बात करते हैं MIRV क्या है। तो देखिए MIRV बस इतना अंतर है कि जो ऊपर टिप पर वो सिल्वर कलर का पार्ट था ना, अच्छा। उसके अंदर एक वारहेड ना होकर आप 5 या 10 वारहेड लगा दीजिए। होगा ये कि वो रॉकेट उस सिल्वर कलर के हिस्से को छोटे दोबारा छोटे फिर लगा से देंगे। ऊंचाई पर वातावरण से बाहर ले जाएगा। रॉकेट अलग होगा, लेकिन इस बार उस सिल्वर कलर के हिस्से से अलग अलग 10 वारहेड निकलेंगे। अच्छा। उन 10 वारहेड को आप अलग अलग दिशाओं में सही, अलग सही, अलग सही, शहरों पर सही। या अलग अलग देशों की तरफ मोड़ सकते हैं। यानी कि कमाल एक है यार। रॉकेट एक मिसाइल, लेकिन उससे 10 हमले होंगे। ये होती है MIRV टेक्नोलॉजी। लेकिन ये जिस टेक्नोलॉजी मिसाइल के जबरदस्त। बारे में हम बात करने वाले हैं वो है MARV। ये बिल्कुल ही डिफरेंट है। आप इसे ऐसे समझिए कि जब वारहेड रॉकेट से अलग होकर दुश्मन देश के शहर के ऊपर गिर रहा है गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से, तो वो एक ट्रेजेक्ट्री पर गिरता चला जाएगा, जिससे कि होगा क्या कि दुश्मन उसे पकड़ सकता है, क्योंकि उसके गिरने की जो जगह है वो नियत है। आप उसे बदल नहीं सकते कि वो एक ही दिशा में गिरे चले जा रहा है। तो ऐसे में दुश्मन उसे मारकर आसानी से गिरा सकता हाँ, ये है। बात लेकिन है। बिल्कुल। अगर उस वारहेड में MARV लगा है तो आप उसकी डायरेक्शन बदल पाएंगे। अच्छा, मतलब क्योंकि जो ऑटोमेटिकली वारहेड है, पीछे से हम उसके कर अंदर एक पाएंगे। छोटा सा थ्रस्टर लगा होता है जिसकी मदद से आप उस वारहेड की ट्रेजेक्ट्री बदल सकते हैं। यानी कि उसे इधर उधर हिला सकते अच्छा। हैं, उसकी जगह को बदल सकते हैं जहां वो गिरने वाला है। पर इसे कुछ ऐसे समझिए कि जब आप गाड़ी चलाते हैं तो आपके सामने से ट्रक आ रहा है, तो आपके हाथ में स्टीयरिंग व्हील है। आप चाहें तो कार को इधर उधर ले जाकर ट्रक से टकराने से बच सकते हैं। ये होती है ये MRV, बात है। यानी कि आपके हाथ में स्टीयरिंग है। जो दूसरी बैलिस्टिक भाई, मिसाइलें स्टीयरिंग होती हैं इनके चाहे हाथ वो में है। कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, अगर उसमें MARV टेक्नोलॉजी नहीं है तो आपके हाथ में स्टीयरिंग भी नहीं है। अपने जहां निशाना लगाया वो वहीं जाकर गिरेगी, और क्योंकि उसकी ट्रेजेक्ट्री नियत है तो दुश्मन के पकड़ने के चांस भी काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं, भले वो कितनी ताकतवर मिसाइल हो। हाँ। तो इसलिए MARV बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए DRDO अब अपनी अग्नि 2 प्राइम का एक स्पेशल वेरिएंट तैयार करने जा रही अग्नि 2 प्राइम? है जिसमें MARV टेक्नोलॉजी को इंक्लूड किया जाएगा। अच्छा। नहीं, इसका एक और तीसरा वेरिएंट भी तैयार करने में लगा हुआ है DRDO, जिसे जमीन से नहीं अपनी नौसैनिक शिपों से फायर किया जा सकेगा। अच्छा। जी हाँ, ये हमारी जो नौसैनिक शिप होगी उस पर तैनात होगी, जिस वजह से इसकी रेंज बढ़ जाएगी। मान लीजिए कोई हमारा टारगेट 3000 किलोमीटर दूर है और अग्नि प्राइम 2 की जो रेंज है वो 2000 है, तो ऐसे में जो हमारी शिप है वो 1000 किलोमीटर का सफर तय करेगी और फिर वहां से अग्नि अच्छा। प्राइम 2 को यहाँ पर फायर किया जाएगा, जिससे कि रेंज का भी कोई इशू 3000 नहीं बन होगा। जाएगी। आप यकीन मानिए इन दो नए वेरिएंट के आने के बाद भारतीय नौसेना की मारक क्षमता बहुत ज्यादा बेजोड़ हो ये तो जाएगी। है। और अंत में मैंने आपको कोई सारी शक नहीं चीजें बहुत ही सिंपल भाषा में समझाई हैं। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा
तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इनका लिंक यार मिल जाएगा टॉप ऑफ द डिस्क्रिप्शन में, लाजमी कि चैनल को आता सब्सक्राइब कीजिएगा। तो इसी के साथ तो ये वीडियो खत्म, अब आते हैं रिव्यू पर। तो यार मैं पहले चुप होके बड़ा सुन रहा था इसी तरह से कि भाई मुझे सही पता लगा टेक्नोलॉजी सिंपल बैलिस्टिक मिसाइल जो है भाई वो सीधा जाता है ऊपर और गिरता है, और MORV जो है भाई सिंपल नहीं, वो IRV है सिंपल जो है वो, उसमें बहुत सारे मिसाइल लगे होते हैं ऊपर जाकर डिफरेंट होकर डिफरेंट एरियो पे हिट कर देते हैं। और जो ये MARV टेक्नोलॉजी है जिसको इंडिया टेस्ट करने वाला है, जिस पे अब काम चल रहा है, ये भाई अगर फायर करता है तो इसके मिसाइल जो वॉरहेड है इसका स्टीयरिंग एक किस्म का इंडिया के हाथ में होगा, वो इसकी दिशा चेंज कर सकता है, जो रुख है दूसरी तरफ भी मोड़ सकता है। जबरदस्त टेक्नोलॉजी वजह उससे 10 मिसाइल निकलेंगे, तकरीबन इसमें कोई शक नहीं निकलेंगे, तो उन्हें अलग-अलग पॉइंट पे निशाना आप बना सकते हैं जिस तरफ उसका रुख मोड़ना चाहे। बिल्कुल क्योंकि आपको पता है यार डिफेंस सिस्टम भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो रहे हैं, वो भी डिटेक्ट कर लेते हैं और हिट कर सकते हैं। तो ये इंडिया के लिए टेक्नोलॉजी एक बेस्ट है, क्योंकि उन डिफेंस सिस्टम को ये नहीं पता होगा जब वो मिसाइल फायर होगा इसकी तरफ, तो ये नहीं पता होगा सामने से आ रहा है ये यूं होगा या यूं होगा, रुख चेंज कर सकते हैं। स्ट्रेट तो नहीं है, वो स्ट्रेट हिट करते हैं तो वो तबाह हो जाता है, लेकिन ये कि अपनी दिशा वो चेंज करेगा तो भाई हिट करने के चांसेस मैं कहता हूँ 99% बढ़ जाएंगे नीचे ज़मीन के साथ जो टारगेट होगा। तो ये इंडिया के लिए एक बेस्ट टेक्नोलॉजी है जिस पे इंडिया काम कर रहा है, बहुत ज़बरदस्त। आई थिंक इसके टेस्ट भी होने वाले हैं बहुत ही करीब। मतलब इंडिया क्या क्या कर रहा है यार, बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ रहा है। और ये टेक्नोलॉजी मैं टू बी ऑनेस्ट मैंने नहीं एक्सपेक्ट की थी, और ना मेरे माइंड में थी कि ऐसी टेक्नोलॉजी हो भी सकती है। DRDO कमाल कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। देखिए ना वो जो शिप से लॉन्च होगा अग्नि 3 है, अग्नि 2 प्राइम 2 वो उसे शिप से 1000 किलोमीटर का फासला तय करी और 2000 किलोमीटर तक मार करेगी, 3000 किलोमीटर उसकी। तकरीबन इतना हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। और भाई देखो टेक्नोलॉजीज आगे जा रही हैं, टू बी ऑनेस्ट यार अगर इंडिया को कम्पीट करना है, इंडिया को आगे बढ़ना पड़ेगा। और जिस तरह की टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, जिस तरह इंडिया का DRDO वर्क कर रहा है टेक्नोलॉजीज पे, मैं कहता हूँ कि इंडिया बहुत अच्छे से कम्पीट आने वाले फ्यूचर में अमेरिका, चाइना, रशिया इनके साथ कर सकेगा और अपने हथियार बेच सकेगा। अगर इस तरह के हथियार इंडिया निकालता है उसके कामयाब रहते हैं, उसके टेस्ट कामयाब रहते हैं, इनका ये मैं कहता हूँ कि बहुत सारे देश इनसे लेंगे, क्योंकि इनका एक माल सस्ता और अच्छी टेक्नोलॉजी का इंडिया का होता है, तो भी बढ़ेगी। बिल्कुल अगर इंडिया ये इंटरनेशनली एक्सपोर्ट के लिए रखता है ये इस तरह के वेपन्स, तो मैं कहता हूँ मतलब अपने वेरिएंट वाले तो नहीं लेकिन लो वेरिएंट वाले रखे ना, तो मैं कहता हूँ दुनिया अगर ले तो बहुत ज्यादा फायदा इंडिया को। सही बोल रहे हो, पे चार डिफेंस सिस्टम भी चल रहा है। बिल्कुल अगर इंडिया को देखो ना भेज रहा है तो पैसे इसी से कमा रहा है। बिल्कुल इंडिया बेस्ट कर ले तो मैं कहता हूँ इंडिया रशिया क्या अमेरिका को भी पीछे छोड़ देगा। तो यार आप लोग बताएं आपकी क्या थॉट है। इधर वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना, तो बाय।